अस्सलामुअलैकुम एंड वेरी वार्म वेलकम टू सियासी शतरंज। सियासी शतरंज में आज हम बात करेंगे कश्मीर के हवाले से। कश्मीर के अंदर जो बर्बरियत और जुल्म का सिलसिला जारी है उसको तफसीलन डिस्कस करेंगे, तो शाहाना केस को भी डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात मैं करना चाहता हूं आज के प्रोग्राम में, वो है महंगाई की। मैं आज ये सोचने पर मजबूर हूं कि जब 4 रुपए पेट्रोल बढ़ा था उस वक्त MQM ने हुकूमत से अलहदगी का ऐलान किया था। आज वो MQM कहां है? मैं ये बात सोचने पर मजबूर हूं कि जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराहान जो कहते थे कि हम महंगाई मार्च निकालेंगे, आज जब 20-20 रुपए पेट्रोल डीजल पर बढ़ गया है, कहां हैं वो लोग? वो तमाम तर सियासी कुव्वतें जो पहले दावे ये करती थी कि हम आवाम के साथ है, आवाम का दर्द समझते हैं, महंगाई का बोझ आवाम पे जो डाला जा रहा है उसका दर्द समझते हैं और हम आवाम के लिए आवाज उठाएंगे, कहां है वो हुक्मरान? ये हुक्मरान जो माजी में बड़े बड़े दावे करते थे, क्या कहते थे? मैं चाहूंगा प्रोड्यूसर साहब जरा याद दिलवाइए हमारे व्यूअर्स को, क्या कहते थे हमारे हुक्मरान पहले? अपने कपड़े बेचूंगा और आपको मैं आटा मुहैया करूंगा। हमारी प्रायोरिटी यही है कि हम इन्फ्लेशन को नीचे लाएंगे, हम इंटरेस्ट रेट्स को नीचे लाएंगे, हम इकोनॉमी को रिवाइव करेंगे। लेकिन मैं सिर्फ जो जबानी दावे होते हैं मैं वो नहीं करने वाला। आप हमारी हिस्ट्री देखें PMLN की। हम अवाम को रोजगार दिलवाएंगे, अवाम से रोजगार नहीं छीनेंगे। मेरे इस मुल्क के अवाम से वादा है, पहले दिन से हम तनख्वाह में इजाफा करेंगे, पहले दिन से हम पेंशन्स में इजाफा करेंगे। एक बार फिर रात गए पेट्रोल बम गिरा दिया गया और पेट्रोल के महंगा होने से हम जानते हैं कि हर चीज महंगी होती है। स्टेट बैंक के गवर्नर ने गुज़िश्ता रोज भी कहा था कि मुल्क में महंगाई की शरह इन्फ्लेशन 27 से 29 27-29 के दरमियान रहेगी परसेंटेज। यकीनन इस वक्त जो हालात हैं, जो इंटरनेशनल इंडिकेटर्स हैं महंगाई के, वो कह रहे हैं पाकिस्तान में महंगाई 50-60% के करीब है, 30% के करीब नहीं है। लेकिन कब मौजूदा हुकूमत ने पेट्रोल की कीमतें बढ़ाई हैं और कितनी बार घटाई हैं? वो जब आए थे तो पेट्रोल कहां पर था? इस पर भी एक रिपोर्ट तैयार की हमारी टीम ने, उस पर नजर डाल। इत्तेहादी हुकूमत ने जाते जाते अवाम को अलविदाई तोहफा दे दिया। एक बार फिर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें महंगी हो गईं। सिर्फ 16 माह के अरसे में पेट्रोल की कीमत में 133 रुपए फी लीटर का इजाफा कर दिया। अप्रैल 2022 में 150 रुपए फी लीटर मिलने वाला पेट्रोल आज 273 रुपए में दस्तयाब है। सबसे बड़ा इजाफा 35 रुपए फी लीटर करके महंगाई का रिकॉर्ड बना दिया। 16 महीने 14 बार इजाफा, सिर्फ 8 बार कमी। PDM और इत्तेहादी हुकूमत की रिकॉर्ड महंगाई। मुल्क की तारीख में सबसे बड़ा इजाफा 29 जनवरी 2023 को 35 रुपए फी लीटर का किया गया। 27 मई और 3 जून 2022 को फी लीटर पेट्रोल की कीमत में 30 रुपए का इजाफा किया गया। 16 जून 2022 को 24 और 16 फरवरी 2023 को 22 रुपए फी लीटर बढ़ा दिए गए। बड़ी चोट पर इत्तेहादी हुकूमत ने छोटी पट्टी करते हुए तकलीफ को और बढ़ा दिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी की बात आई तो सिर्फ 12 रुपए, 10 रुपए, 5 रुपए और 3 रुपए की कमी करके हातिम ताई के खबर को लात मार दी, जिसे अवामी मफाद का नाम दिया गया। मेरे अजीज हमवतनों, पिछले साल जो हमसे टैक्स कलेक्ट किया गया था, जो रेवेन्यू कलेक्ट हुआ था, वो था 7,118 अरब रुपए। इस साल जो कलेक्ट किया जाना है वो है 9,415 अरब रुपए। कहां जाएंगे आवाम? डिस्कशन करेंगे। मेरे साथ मौजूद है, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, माहिर मुआशियात हैं, एक्सपर्ट है इकोनॉमी के और फाइनेंशियल साइड के, डॉक्टर खाकार नजीब साहब, बेहद मशकूर, शुक्रगुजार, आपने अपना कीमती वक्त मुझे दिया। मेरा सवाल आपसे यह है, एक ऐसे हालात में जब मुल्क मुआशी बदहाली का शिकार है और हमारे हुक्मरान तारीख की सबसे बड़ी काबीना लेके मुल्क को चला रहे हैं, हमारे हुक्मरान अपने एक्सपेंसेस के अंदर रिफॉर्म्स नहीं लेकर आ रहे हैं, अखराजात वही, अयाशियां वही, बड़ी गाड़ियां वही, बड़े घर वही, लाहो लश्कर, जबकि आप जानते हैं हुजूर कि हमारे इंडिकेटर्स हमें जो इशारे दे रहे हैं वो बड़े परेशान कुन है। अगर मैं आपको बताऊं कि जो इस वक्त मल्टीनेशनल्स पाकिस्तान में काम करती हैं, उनके प्रॉफिट्स और डिविडेंड्स में 80% डिक्लाइन आया है। जो लेंडिंग हुई है बैंक्स की तरफ से प्राइवेट सेक्टर को, उसमें 87% डिक्लाइन आया है। इन्फ्लेशन के नंबर आपके सामने है, पेट्रोल की सूरत हाल आपके सामने है। क्या हम एक कठपुतली हैं IMF और इंटरनेशनल लेंडर्स के हाथ में हुजूर? क्योंकि 1.2 बिलियन IMF से आया है, 1.8 बिलियन हमने कर्जे की अदायगी की है, जिसमें 300 मिलियन सूद है, 1.5 बिलियन जो है प्रिंसिपल अमाउंट है। तो सर हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, प्लीज हमें समझाइए।
Khala, thank you for having me on your program. आपने एक बहुत अच्छी बात ये रखी कि आपने टैक्स से शुरू नहीं किया बल्कि आपने कहा कि अपने खर्चे कम करने की ज़रूरत है. आई ऑनेस्टली बिलीव कि इस वक्त टैक्स रिफॉर्म जो है उसको ओवरटेक कर गया है पाकिस्तान का एक्सपेंडिचर रिफॉर्म. और उसकी वजह यह है कि टैक्स तो जब भी लगाएंगे तो एक मईशत पे बोझ पड़ेगा, लोगों पर बोझ पड़ेगा, इनडायरेक्ट टैक्सेशन का बहुत बड़ा बोझ पड़ रहा है. तो क्यों ना हम एक्सपेंडिचर का रिफॉर्म कर लेते. और हालत ये है कि जब हम अपने मार्कअप देंगे, जो हम पेमेंट्स करेंगे मार्कअप की फेडरल गवर्नमेंट की, तो उसके लिए 324 अरब रुपए आप बोरो करेंगे तो सिर्फ मार्कअप देंगे. एवरीथिंग एल्स इज ऑन बोरोड मनी. ये है हमारे बजट की पोजीशन इस वक्त. और आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि हमें अपने फेडरल गवर्नमेंट के जो खर्चे हैं उनको कैसे कम करना है. ऐसे कम करना है कि ये जो आपने काबीना का जिक्र किया, इसको इस तरह समझिए कि 17 ऐसे सब्जेक्ट हैं जो डिवॉल्व हो गए हैं टुवर्ड्स द प्रोविंसेस. यानी कि हमने एनएफसी में उनको पैसे भी दे दिए, 60% हमने एनएफसी में प्रोविंसेस को दे दिया है, पर फिर भी एनवायरनमेंट है, ज़कात एंड उशर है, हेल्थ है, सोशल सेक्टर है, लेबर एंड मैन पावर है. यानी कि ऑल दीज आर बीइंग रन और इन पे हम मिला जुला कर 450 अरब रुपया खर्च करते हैं जो हम बचा सकते हैं. सो सबसे पहले तो ये काम करना चाहिए. हमारी एक जनरल सब्सिडी रजीम है, हम 1000 अरब उस पर खर्च करते हैं. हम तकरीबन 167 कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशंस जिसमें ये सारी पीआईए और डिस्कोस और ये चलाते हैं, जिन पे आपको पता है एक बहुत बड़ा खसारा होता है. हम पीएसडीपी के ऐसे प्रोजेक्ट्स चला रहे हैं जिनकी कीमत इसलिए बढ़ रही है क्योंकि वो 16 साल तक जाके नहीं कंप्लीट होंगे. सो सीरियसली यस, ये है वो कलीदी रिफॉर्म. इसलिए मैं कहता हूं कि कीमत बढ़ाना जो है ना वो रिफॉर्म नहीं होता, वो एक आसान फैसला है जो कि कर लेते हैं आप. और आसान इसलिए मैं कहता हूं क्योंकि आईएमएफ की इस वक्त अम्ब्रेला है. तो आप पेट्रोल की कीमत इंटरनेशनली बढ़ी, आपके रुपए की कदर में कमजोरी हुई, आपने वो पास ऑन कर दी. पर आपने ये नहीं कहा कि पीडीएल 55 रुपए है, मुझे इजाजत दीजिए कि मैं 860 अरब रिटेल सेक्टर से, कैपिटल गेन्स ऑन प्रॉपर्टी पे और एग्रीकल्चर इनकम टैक्स से कलेक्ट कर लूं तो मैं 55 रुपए अपने पेट्रोल की कीमत आज तब्दील कर सकता हूं. इसका मतलब ये है कि ये हैं वो डिफिकल्ट फैसले जो आने वाली हुकूमत अगर नहीं करेगी तो इकोनॉमी जो है वो चलेगी नहीं और उसकी बेसिक्स ठीक नहीं होंगी. आई एग्री डॉक्टर साहब. हकीकत तो ये है कि अगर हम ईरान से, जिससे हम ऑलरेडी बिजली ले रहे हैं, अगर उससे हम पेट्रोल भी ले ले तो वो 70-75 रुपए पेट्रोल हमें देने को तैयार है, जो कि इनफॉर्मल तरीकों से पूरे पाकिस्तान में सप्लाई हो जाता है, पर सैडली उसको हम फॉर्मल नहीं कर पाते हैं ड्यू टू सम ऑब्वियस रीजंस. लेकिन मेरा सवाल यह है हुजूर, बात वाजे है, हम चाहे कितने भी अपने वर्ड्स अच्छे कर लें, सोफिस्टिकेटेड अंदाज अपना लें, पाकिस्तान का मसला एक ही है, चोरी और काम चोरी. हमें काम भी नहीं करना, चोरी भी बंद नहीं करनी है. हुजूर, मैं कोट करूंगा यहाँ पे एक पार्लियामेंटेरियन को, सायरा साहिबा हैं ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस की. वो कहती हैं कि उन्होंने जब कुछ पार्लियामेंटेरियन से गुफ्तगू की तो वो कहते हैं कि हम गुर्बत खत्म करना ही नहीं चाहते हैं. अगर गुर्बत खत्म कर दी तो हम में और उनमें फर्क क्या रहेगा? क्या आपको लगता है कि हमारे मुल्क के हुक्मरां मुखलिस हैं गुर्बत के खात्मे के लिए या नहीं हुजूर? सो जिस वर्ड को आपने यूज़ किया है काम चोरी, मैं हमेशा ये कहता रहा हूँ और मैंने ओवर अ डेकेड गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान में सर्व किया है. मैं ये समझता हूँ कि कॉम्पिटेंस जो है, जिसको आप काम चोरी कह लें, कॉम्पिटेंस इज पाकिस्तान क्रक्स. मतलब बाकी सारे इश्यूज को साइडलाइन कर दें तो अगर आप में एक सलाहियत ही नहीं है, काबिलियत ही नहीं है, अहलियत ही नहीं है एनर्जी रिफॉर्म करने की, एक्सपेंडिचर रिफॉर्म करने की, तो आप प्राइवेटाइजेशन करने की, इन्वेस्टमेंट लाने की, तो आप ये कैसे काम करेंगे? आप चाहे थोड़ा सा इस चीज़ को माने या ना माने, सलाहियत हर जगह, चाहे वो हमारी स्टेट एपरेटस हो, चाहे वो हमारी पॉलिटिकल एलीट हो, हर एक में सलाहियत का एक फुकदान है. पर हम ये मानने को तैयार नहीं हो रहे. तला इस बात को हम ये समझते तो हैं. देखें, जहाँ तक गुर्बत ख़त्म करने का ताल्लुक है, अगर आप सोशल कॉन्ट्रैक्ट अपना रिन्यू नहीं ना करेंगे ये 250 मिलियन लोगों के साथ, तो पाकिस्तान को आप कभी भी संभाल नहीं पाएंगे. वक्त तो ये आ गया कि अब आप ये कहें कि हम एलीट कैप्चर ख़त्म करना चाहते हैं, तभी तो तला आप यूं ले लीजिए ना कि पॉलिटिशियंस को ये भी तो सोचना चाहिए कि इस 75 सालों में एक भी वज़ीर आज़म ने अपना वक्त पूरा नहीं किया.
आप बहुत से बैरूनी जो फोर्सेस हैं उनको ब्लेम कर सकते हैं, बट आप ये भी तो सोचिए ना कि क्या आप डिलीवर कर रहे थे। आज आप एक एग्जांपल लीजिए, मैं बहुत अरसे से दो अदारों की बात करता हूं, और वो इसलिए करता हूं कि मैं चूंकि फ्रॉम द आउटसाइड गवर्नमेंट में आया था, तो हमने दो अदारे बनाए हुए हैं, एक प्राइवेटाइजेशन कमीशन और एक पाकिस्तान का बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट। आज आपको ये कहना पड़ा कि एक विजन क्रिएट कर रही है एस्टैब्लिशमेंट, मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट, और वो ये कह रही है कि हम एक नया अदारा SIFC के अंडर बना रहे हैं। उस SIFC में एक कमेटी एपेक्स है, फिर इम्प्लीमेंटेशन, फिर कोऑर्डिनेशन, ये हम सारी वहां पे ला रहे हैं टू गेट इन्वेस्टमेंट इन द कंट्री। कैन समवन आस्क एंड से कि क्या इंट्रोस्पेक्शन है? आप यकीन कीजिए, मैंने बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट में इतनी दफा ये कहा है, काबिल आदमी लाइए, काबिल खातून लाइए, उनको हेड कराइए। हम आज तक ये नहीं कर सके। तो आसान है ये कहना कि जी हमें कोई चलने नहीं देता। आपने कब ऐसा कोई इंसान वहां पे लगाया और उसको रिंग फेंस किया और उसको कहा कि ये चलाओ? आज 2 RLNG प्लांट्स तला 2017-18 से तो मैं कोशिश कर रहा था सरकार में, सरकार वाले भी मानते थे कि इसको करना चाहिए, पॉलिटिकल पार्टीज भी मानती थी, पर हम ये भी सलाहियत ना रख सके कि हम उन 2 पावर प्लांट्स को, जो कि हमें तोहफे में वो रकम मिली थी सऊदी अरेबिया से, हम वो प्राइवेटाइज कर सकते। तो क्या सर सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन जमहूरियत है, आमरियत है, बादशाहत है, क्या है सर? सर सोल्यूशन ये है कि नंबर 1, इन पॉलिटिकल लीडरशिप्स को, ये मैच्योर लोग हैं। आई हैव हैड द ऑनर ऑफ सर्विंग विद ऑल 3 ऑफ द मेजर पॉलिटिकल पार्टीज। ये मैच्योर लोग हैं, इनको ये भी समझना चाहिए कि इंट्रोस्पेक्शन में क्या चीज रोके हुए है इनको डिलीवर करने के लिए। यकीन कीजिए वो ये चीज है कि ये अपने अंदर, पॉलिटिशियंस का एक काम है, इनको अपने साथ जब तक कोई ऐसे यूनिट्स नहीं बनाएंगे जो इनको थिंक टैंक्स का काम करके दें, ताकि जिस दिन गवर्नमेंट में आए ना, पहले दिन इनको मालूम हो कि हमने करना क्या है। ये आके ब्रीफिंग ना लें, बल्कि दे शुड बी ब्रीफिंग दी सिविल ब्यूरोक्रेसी कि हम इस तरह लेकर चलेंगे। ये ही एक सोल्यूशन है। और दूसरा सोल्यूशन ये है, हर कलीदी जो हमारी इदारा है, चाहे वो क्यू ब्लॉक है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का, प्राइवेटाइजेशन, इन सब में कुछ लोग लाइए जो कि टेक्निकल नो हाउ रखते हो, ताकि वो सप्लीमेंट करें। और आगे सोल्यूशन ये है कि IMF के प्रोग्राम को कंप्लीट करने की कोशिश कीजिए। ये एग्जिस्टेंशियल है पाकिस्तान। और जो सोल्यूशन हुजूर मैंने दिया कि हमें ईरान से पेट्रोल लेना चाहिए फॉर्मल कंडीशंस के साथ, क्योंकि यकीनन 70-75 रुपए वो लीटर दे रहे हैं, और अगर वो पेट्रोल आ जाता है हुजूर, और पेट्रोल आज 150 रुपए का हो जाता है, उससे महंगाई पे कितना फर्क आएगा, ये भी हमें जल्दी से बता दें। जो एडमिनिस्ट्रेड प्राइसेस हैं ताला, वो एनर्जी में, चाहे पेट्रोल की हो, चाहे वो बिजली की हो, चाहे वो गैस की हो, उनका एक बहुत बड़ा आंसर है महंगाई को बढ़ाने के लिए और सप्लाई साइड इन्फ्लेशन को क्रिएट करने के लिए। आपकी बात में वजन है, क्योंकि वो स्मगल हो रहा है ऑलरेडी, तो हमें देखना है कि ये क्या क्वांटम है। हमें इन चीज़ों को भी अब इन पे गुफ्तगू करनी पड़ेगी और चीज़ों को फॉर्मलाइज करके आगे बढ़ना पड़ेगा। और ये भी सच बोलना पड़ेगा कि रशियन ऑयल जो आया है वो एक बहुत ही 0.5% है ऑफ द टोटल ऑयल जो हमें मुल्क में दरकार है, तो उससे कीमत नहीं तब्दील हो जानी। ये सब वो अवामिल हैं। एनर्जी सेक्टर का तलहा ओवरऑल रिफॉर्म पाकिस्तान के लिए जरूरी है। आमीन। डॉक्टर खाकार नजीब साहब, थैंक यू सो वेरी मच। अल्लाह ताला वो हमें दिन दिखाए कि जब हुक्मरान अपने अखराजात कम करें, उनमें रिफॉर्म्स लेकर आए। एनर्जी सेक्टर हम जानते हैं सर्कुलर डेट 4000 अरब से ऊपर चला चुका है, ऑयल का भी, गैस का मिला के, साथ साथ जो पेट्रोल की अब कीमत हो गई है, आवाम का जीना बहुत मुश्किल हो गया। अल्लाह ताला हमारे हुक्मरानों को बेहतर हिकमत अमली अपनाने की तौफीक अता फरमाए। यहाँ लेंगे एक ब्रेक के बाद डिस्कशन जारी रहेगी, हमारे साथ रहिए।